जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं, साथ ही हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों को भी हम जान रहे हैं। यदि आप भी श्री हरि भक्ति प्रचार करके श्री हरि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो कथा है इसको दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। हम कथाएं यदि करवाते हैं तो बहुत सारा धन व्यय होता है, परंतु इसमें आपको केवल एक शेयर ही करना है। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भविष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 47वें अध्याय में श्लोक संख्या 53 से श्रवण करते हैं। ये अध्याय इतना महत्वपूर्ण और भावपूर्ण है कि हम इसके अभी तक 4 भाग सुन चुके हैं। अब ये 5वां भाग हम सुन रहे हैं। इस 5वें भाग को सुनते हुए, श्लोक संख्या 53 से सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। श्री उद्धव जी वृंदावन में कई महीनों तक क्यों रहे? श्री उद्धव जी गोपियों की फिर से प्रशंसा करते हैं और उसमें क्या गाते हैं? श्री उद्धव जी द्वारा ज्ञानाभिमान गलाकर भगवत प्रेम शून्यता अनुभव करना, श्री हरि कथा में रस और रुचि ब्रह्मा जी के पद से भी ऊंची है, कैसे ये भी हम जानेंगे। श्री उद्धव जी वृंदावन धाम में किस रूप में रहने की इच्छा करते हैं? श्री उद्धव जी द्वारा गोपी चरण रज की वंदना, ये हम जानेंगे, और साथ में ही गोपी चंदन क्या है ये भी हम जानेंगे। भक्तों की यही चाह होती है, क्या चाह होती है ये भी हम जानेंगे। और अंतिम प्रश्न, प्रेम रस में डूबकर उद्धव जी का मथुरा लौटना। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 47वें अध्याय में श्लोक संख्या 53 से सुनते हुए प्राप्त करते हैं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच ततस्तः कृष्ण संदेशैर व्यपेत विरह ज्वराः उद्धवं पूजयान चक्रुर ज्ञात्वात्मानमधोक्षजम्। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों की विरह व्यथा तो शांत हो गई। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, ज्ञात्वात्मानम अधोक्षजम शब्दों से यह भी सूचित होता है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवनों के आत्मा और इस तरह आध्यात्मिक रूप में उनसे अपने आप को एक मानती हैं। उवास कतिचिन्मासान गोपीनां विनुदन् शुचः कृष्ण लीला कथां गायन रमयामास गोकुलम। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं वृंदावन में रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। इस प्रसंग में महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि वृंदावन के प्रवास काल में उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के पालक माता पिता नंद महाराज तथा यशोदा माता को प्रोत्साहित करने की विशेष सतर्कता बरती। यावन्त्यः निनन्दस्य व्रजे वात्सीत् स उद्धवः
व्रजौ कसां क्षणप्राया न्यासन कृष्णस्य वार्तया। नंद बाबा के व्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होती रहने के कारण व्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। भक्त लोगों को तो भगवान की कथाएं बड़ी प्यारी लगती है, लंबी कथा भी भक्तों को छोटी ही लगती है। सरिद्वन गिरिद्रोणीर वीक्षण कुसुमितान द्रुमान कृष्णम संस्मारयन् रेमे हरिदासो व्रजौ कसाम। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में विहरते, कभी गिरिराज की घाटियों में घूमते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है यह पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक की टीका में कहते हैं कि जब उद्धव जी वृंदावन में घूमते थे तो वे ब्रजवासियों से उन प्रत्येक स्थलों में जैसे नदियों, जंगलों, पर्वतों तथा घाटियों में श्री भगवान द्वारा की गई लीलाओं के विषय में प्रश्न पूछ पूछ कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाते रहते थे। इस तरह उद्धव ने उनके सानिध्य में अगाध दिव्य आनंद प्राप्त किया। दृष्ट्वैवमादि गोपीनां कृष्णावेशात्म विक्लवम् उद्धवः परम प्रीतस्तानमस्यन्निदं जगौ। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे। इस श्लोक में विक्लव शब्द का अर्थ मानसिक क्षोभ है और इसे सामान्य भौतिक दुख नहीं मानना चाहिए। यह स्पष्ट कहा गया है कि उद्धव जी अत्यधिक प्रसन्न हुए और इसका कारण था कि उन्होंने देखा कि गोपियों को सर्वोच्च भाव दशा प्राप्त हो चुकी है। उद्धव द्वारका के दरबार के माननीय सदस्य थे और संसार के राजनीतिक मामलों के महत्वपूर्ण मंत्री थे। उसके पश्चात भी उनके मन में यशस्विनी गोपियों को नमस्कार करने की इच्छा उत्पन्न हुई। यद्यपि बाह्य रूप से ये गोपियां वृंदावन नामक एक छोटे से गांव की ग्वाल कन्याएं मात्र थी। इस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित श्लोक गाए। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन के प्रवास में उद्धव नित्य ही इन श्लोकों को गाया करते थे। अब उद्धव जी जो 5 श्लोक गाते हैं जो वसंत तिल का छंद में है वे बड़े ही प्यारे हैं, उनमें बड़ा ही उच्च कोटि का भाव है। उद्धव जी किस प्रकार गोपियों की प्रशंसा करते हैं। उद्धव जी गाते हैं वसंत तिल का छंद में, एताः परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात् मनिरूढ़ भावाः वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनन्त कथा रसस्य। उद्धव जी कहते हैं इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों और हम भक्तजनों के लिए भी अभी भी वांछनीय ही है। ऐसा उद्धव जी सोच रहे हैं। हमें भी ऐसा प्रेम मिल जाए तो बढ़िया, हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी आज तक। सत्य है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से क्या लाभ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि यहाँ पर ब्रह्म जन्म भी शब्द 3 बार जन्म लेने का सूचक है। पहला जन्म वीर्य द्वारा, दूसरा जनेऊ संस्कार द्वारा, तीसरा यज्ञ दीक्षा द्वारा। ये सभी शुद्ध हरिभक्त की बराबरी नहीं कर सकते। निसंदेह श्लोक को कहने वाले उद्धव जी शुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु वे महान गोपियों की तुलना में इस पद की अवमानना करते हैं, ब्रह्म पद की अवमानना। अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज कहते हैं
देखो यह गोपी है जिसका सर्वस्व सारा भाव श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। ऐसी स्थिति को बड़े बड़े मुनि चाहते हैं और कहते हैं कि किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, भला अनंत की कथा में जिसको रस आ गया उसको ब्राह्मण शुक्ल सावित्र आदि जन्म की क्या जरूरत है। यदि भगवान की कथा में रस आ गया तो ब्रह्म होकर क्या करेंगे, और यदि भगवान की कथा में रस नहीं आया तो अनंत कथासु अरसस्य ब्रह्म जन्म भी किम, माने भगवान की कथाओं में रस नहीं आया तो ब्रह्म होने से भी अनेक जन्मों में होने से क्या लाभ है, क्या मिलेगा उसे। कहाँ तो ये वन में रहने वाली जातिहीन आचारहीन ज्ञानहीन स्त्रियां, और कहाँ भगवान में इनका अनन्य प्रेम। असल में श्री कृष्ण के प्रेम में ज्ञान की जरूरत नहीं है तो किसकी जरूरत है। उद्धव जी महाराज कहते हैं क्वे महास्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे क्वचै सपरमात् मनिरूढ़ भावः नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदरा जैवोपयुक्तः। उद्धव जी कहते हैं कहाँ तो ये वनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गंवार ग्वालिने, और कहाँ सच्चिदानंदघन भगवान श्री कृष्ण में वह अनन्य प्रेम। अहो धन्य है धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी भगवान से प्रेम करे, उनका भजन करे तो वे स्वयं अपनी शक्ति से अपने कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है। अखंडानंद जी इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं अरे जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वह भक्ति है, और जो भक्ति की पराकाष्ठा है वह ज्ञान है, और दोनों में यदि रस की पराकाष्ठा मिल जाए तो क्या कहना, भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा मिल जाती है। जैसे कोई अनजाने में भी अमृत पी ले तो उसका परम कल्याण हो जाता है, वैसे ही अनजाने में भी श्री कृष्ण का श्री हरि का नाम ले ले और उनसे प्रेम कर ले तो उसका परम कल्याण हो जाता है। इस श्लोक की पहली दो पंक्तियों में क्वै शब्द दो अनमोल वस्तुओं में तीव्र विरोध दिखलाता है। प्रथम पंक्ति में गोपियों की ऊपर से तुच्छ तथा अशुद्ध दिखने वाली स्थिति का वर्णन है, कहाँ तो वे ऐसी। दूसरी पंक्ति में उनके द्वारा जीवन की परम सिद्धि की प्राप्ति का वर्णन है। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती तीन प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्रियों का वर्णन करते हैं। पहला प्रकार उन स्त्रियों का है जो अपने पति तथा प्रेमी दोनों के साथ संग करती हैं और दोनों में से किसी की भी विश्वास पात्र नहीं होती, ये सबसे खराब हुई। इस आचरण की भर्त्सना समाज तथा शास्त्र दोनों करते हैं। दूसरा प्रकार उन व्यभिचारिणी स्त्रियों का है जो अपने पति को त्याग कर केवल प्रेमी के साथ संग करती हैं, पति को धोखा देती हैं। समाज तथा शास्त्र दोनों इस आचरण की भी निंदा करते हैं। यद्यपि ऐसी स्त्री में यह गुण तो होता ही है कि पतित होने पर भी वह एक मनुष्य के प्रति तो समर्पित रहती है, परंतु शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो जिससे विवाह किया उसको धोखा देकर वह शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रही है। तीसरी प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्री वो है जो अपने पति को छोड़कर भगवान को ही एकमात्र प्रेमी मानकर आनंद भोगती है, जैसे मीराबाई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि यद्यपि सामान्य मूढ़ मनुष्य इस तीसरी दिशा की आलोचना करते हैं, जैसे मीराबाई की आलोचना उसके समय करते थे, किंतु जो आध्यात्म ज्ञान में समुन्नत हैं वे इस आचरण की प्रशंसा करते हैं। इसीलिए समाज तथा शास्त्र श्री भगवान के प्रति सच्ची भक्ति की प्रशंसा करते हैं। गोपियों का आचरण ऐसा ही था, अतः व्यभिचार दुष्टा विचलन के कारण दूषित ये शब्द गोपियों के आचरण तथा सामान्य व्यभिचारिणियों में आभासी सादृश्य को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। नायं श्रियोऽंगौ नितान्तरते प्रसादः स्वरयोषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः रासोत्सवेस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ लब्धाशिषां यौदगाद व्रजवल्लवीनाम्।
उद्धव जी उन गोपियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में बांह डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन गोपियों को भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस प्रकार इस पर टीका है कि अवतारों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण शुद्धता तथा नैतिकता के उच्चतम पद पर आसीन है। अतः वे अपने गोचारण, जंगल में विचरण, नन्हे बंदरों के साथ भोजन करने, दही चुराने, अन्य मनुष्यों की स्त्रियों को बरगलाने इत्यादि के विषय में सांसारिक आलोचना स्वीकार करते हुए भी सबके प्रशंसा पात्र बने रहे। इसी तरह गोपियों ने जो भगवान की लादनी शक्ति से बनी है, लक्ष्मी जी की तुलना में भी शुद्धता तथा मांगलिकता का सर्वोच्च मानदंड प्राप्त किया। इस तरह गोपियां सर्वाधिक गौरवान्वित हैं, यद्यपि संसारी मनुष्यों के द्वारा उनकी आलोचना होती रही, क्योंकि वे जंगल में रहने वाली तथा ऊपरी तौर पर अनुचित लगने वाले आचरण करने वाली ग्वाल स्त्रियां थी, परंतु गोपियां निर्दोष हैं। अब उद्धव जी एक बहुत ही सुंदर याचना करते हैं भगवान से। वे वृंदावन में क्या बनना चाहते हैं? उद्धव जी गाते हैं, आसा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। उद्धव जी कहते हैं, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि, जड़ी बूटी ही बन जाऊं। यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनके चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों का तथा लोकवेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या है। भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, गोपियों की महिमा तो देखो। उद्धव जी चाह रहे हैं कि जन्म जन्म में इस वृंदावन की कोई गुलमलता औषधि बन जाऊं। क्यों जी? जिससे मुझ पर इन गोपियों की चरण धूलि पड़ती रहे, इन गोपियों का अपने परिवार में प्रेम न हो और ये लड़ाई झगड़ा करके निकली हो, ये बात नहीं है। इनका तो सभी से बड़ा स्नेह संबंध था, फिर भी इन्होंने उसका परित्याग करके भगवान का परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। वेद वृक्ष की सारी शाखाओं में ढूंढ लिया, कहीं ब्रह्म नहीं मिला। मिला तो कहाँ मिला? गोपी के आंचल में छिपा हुआ मिला। किसी भक्त ने गाया, वेद तरोह प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम इदानीम गोप वधूटी पटांचले नद्धम। गोपियों के आंचल में मिला ब्रह्म। उपनिषदों के अर्थ को ब्रजवासियों ने उखल में बांध, उपनिषद अर्थम उलूखले निबद्धम। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, देखो हमारे जो शाब्दिक विद्वान है, केवल शब्द को पकड़ने वाले, उनमें कोई कोई कहते हैं कि शब्द प्रत्येक ज्ञान में अनुगत होता है। जैसा वाक्यपदीय में लिखा है भर्तृहरि के, अनुविद्धम इव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। जितना भी लोक व्यवहार का ज्ञान है उसमें शब्द अनुप्याप्ति रहता है, अर्थात शब्द बड़ा भारी सूक्ष्म है। कोई कहते हैं कि शब्द और अर्थ का औत्पत्तिक संबंध है, नित्य संबंध है। कोई कहते हैं कि दोनों बिल्कुल एक ही हैं। कोई कहते हैं ज्ञान से शब्द बनते हैं, कोई कहते हैं कि शब्द से ज्ञान होता है, कोई कहते हैं शब्द और ज्ञान युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। कोई कहते हैं कि दोनों विज्ञान मात्र ही हैं, कोई कहते हैं कि दोनों अधिष्ठान मात्र हैं। विज्ञान मात्र और अधिष्ठान मात्र होने में फर्क है। विज्ञान में धारा है, अधिष्ठान में धारा नहीं है।
परंतु गोपियों ने ऐसा आश्चर्य प्रकट किया कि अर्थ को ही लेकर उखल में बांध दिया। बोले कि अब तुम्हारे शब्द हो चाहे न हो, ज्ञान हो चाहे न हो, अर्थ तो हमारा उलूखले निबद्धम, उखल में ही बंधा हुआ है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, मैं तो बनूं वृंदावन की कोई झाड़ी और उस पर पड़े गोपियों के चरणों की धूली, क्योंकि इन गोपियों ने श्री कृष्ण के चरणारविंद को अपने हृदय पर रखा। इस श्लोक में श्री उद्धव जी एक पूर्ण वैष्णव की विनम्रता की मनोवृत्ति भी दिखलाते हैं। वे उच्च प्रेमावस्था में गोपियों की बराबरी करने की प्रार्थना नहीं करते, अपितु वृंदावन में एक छोटी सी झाड़ी या लता के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, जिससे जब गोपियां उनके ऊपर से चले तो वे उनकी चरण रज पाकर धन्य हो जाएं। लजीली गोपियां उद्धव जैसे महापुरुष को ऐसे आशीर्वाद देने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। इसलिए उद्धव ने होशियारी से वृंदावन में एक पौधे के रूप में जन्म लेकर ऐसी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। रसखान ने इस श्लोक का भाव अपने एक पद में दिया है। प्रसिद्ध पद है, मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझरन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। उन्हीं रसखान जी का एक और पद है, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन, देखो सुन्यो कबहू न कितव, कैसे स्वरूप हो कैसे सुभायन, तेरथ हेरत हारी पर्यो रस खानी बतायो न लोग लुगायन, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। वही भाव यहाँ दिया है कि भगवान को ढूंढा जगह जगह, लेकिन भगवान मिले यहाँ गोपियों के आंचल में राधा जी के चरण दबाते हुए। ऐसे प्यारे भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर आगे उद्धव जी कहते हैं, या वै श्रियार्चित मजा दिभिराप्त कामैर, योगेश्वरैरपि यदात् मनिरास गोष्ठ्यां, कृष्णस्य तत् भगवता चरणारविन्दं, न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम्। उद्धव जी कहते, स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा जी, शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणारविंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके वो अपने हृदय के जलन विरह व्यथा शांत कर दी। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णस, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम्। नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हम भी आइए उन गोपियों के चरण धूलि को बारंबार प्रणाम करते हैं, उसे सिर पर चढ़ाते हैं। हमारा भी सौभाग्य हो कि हमें भी उनके चरण धूलि मिल जाए। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री शुक उवाच, अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च, गोपानामन्त्र्यदाशार्हो
यास्यन्नारुरुहे रथम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पाणयः नंदादयोनुरागेण प्रावोचन्नश्रुलोचनाः। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत से भेंट की सामग्री देकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयाः वाचोभिधायिनीर्नाम्नां कायस्तत्प्रवणादिषु। गोपियां कहती हैं, हमें तो श्री कृष्ण की अपेक्षा उनकी प्रसन्नता की ज्यादा आवश्यकता है। वे नहीं आ पाते हैं, कोई बात नहीं, बताएं। ना आने में यदि उनको आनंद है तो उनका आनंद बना रहे, तुम नीके रहो, उन्हीं के रहो, उनको जहां सुख मिलता है वहां रहे, लेकिन हम अपने लिए भी कुछ चाहते जरूर हैं। इस पर जब मानो उद्धव जी ने पूछा कि अपने लिए क्या चाहते हो आप लोग, तब ब्रजवासियों ने कहा, बस यही चाहते हैं, क्या कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे, उन्हीं में लगी भी रहे, हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। रात दिन उन्हीं का स्मरण करते हैं, फिर भी यही सोचते हैं कि अभी भी कुछ कमी है, हम उनमें सर्वात्मना लगे रहें, पूरी तरह लगे रहें, हमारा शरीर उनकी सेवा करे, हमारे प्यारे आए चाहे मत आए, लेकिन मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानैः रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। वे भक्त लोग उद्धव जी से कहते हैं, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है, मोक्ष नहीं चाहिए। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले वहाँ शुभाचरण करें, दान करें, और उसका फल क्या पावे जी, कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। यदि कोई कहे कि ईश्वर में मति लगाओ, श्री कृष्ण में मति क्यों लगाते हो, तो हमारा तो ईश्वर श्री कृष्ण ही है। न ईश्वरे कृष्ण, इसमें मति के साथ नह का संबंध न करके ईश्वर के साथ जोड़ दो। न ईश्वरे कृष्ण रतिरस्तु, हमारे ईश्वर तो कृष्ण है। ब्रजवासियों ने कहा कि हम श्री कृष्ण के सिवा दूसरे ईश्वर को नहीं जानते, और कोई ईश्वर हो तो वह बाबा जियों को मिले, लेकिन हमारा ब्रजवासियों का जो ईश्वर है वह तो श्री कृष्ण ही है। हमारा तो यह प्रण है। क्या प्रण है? एक भक्त की पंक्ति है, धोखे हूँ दूसरो नाम कढ़े रस नामुख काढ़ी हलाहल बोरो। धोखे हूँ दूसरो नाम कढ़े रस नामुख काढ़ी हलाहल बोरो। धोखे में भी दूसरे का नाम जीभ पर आ जाए तो हम अपनी जीभ को निकालकर जहर में डुबो देंगे, बस अब और क्या कहें। हमारा तो प्रेम भगवान में बढ़ता रहे, हम भी प्रार्थना करते हैं हमारा भी प्रेम भगवान में बढ़ता रहे। एवं सभाजितो गोपैः कृष्ण भक्त्या नराधिप उद्धवः पुनरागच्छन् मथुरां कृष्ण पालिताम्। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुर में वापस लौट आए। कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्त्युद्रेकं व्रजौकसाम् वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपाय नान्यदात्। वहां मथुरा पहुंचकर उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उन्हें ब्रजवासियों को प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो जो सामग्री दी थी वह उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन जी को दे दी। उद्धव जी ने श्री कृष्ण को कोई उपहार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया?
क्योंकि उनके सामने प्रेम से बढ़कर किसी वस्तु की कोई कीमत नहीं है। उनके लिए तो प्रेम ही सर्वोपरि उपहार है और वह ब्रजवासियों के हृदय में कितना कूट कूट कर भरा है, यह उद्धव जी ने श्री कृष्ण के समक्ष निवेदित कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी भावमयी लीला इस अध्याय तक ही वर्णित हुई है। आगे तो भगवान श्री कृष्ण के विवाह, युद्ध, ये सब वर्णित होंगे, परंतु एक एक लीला बड़ी सुंदर दिव्य है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे उद्धव प्रतियाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध पूर्वार्ध में उद्धव जी के मथुरा लौटने अथवा भ्रमर गीत नामक 47वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं विशेष रूप से, तब आपके लिए यह कथा बहुत उपयोगी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।